चलिए हम चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 3.5 के सेकंड सम पे। और सेकंड सम कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कह रहा है ए और बी की कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके लिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब यहां पे आपको एक इक्वेशन हमें नजर आ रही है, ये है, और यहां पे दूसरी इक्वेशन जो है वो ये है, पूरी इक्वेशन है ये। और यहां पे जो दे रखी है इसके कांस्टेंट के रूप में कुछ ए एंड बी भी दे रखे हैं। यहां पे और बी नहीं है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में ए और बी हमारे पास है। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और इसके ए बी जो है उसको देखते हैं वो क्या क्या है। 2x + 3y = 7 हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है a - bx प्लस a + by = 3a + b - 2। इससे कोफिशिएंट्स हम देख लेते हैं। a1 हमारे पास क्या था, 2 था, b1 क्या था, 3 था, और c1 क्या था, 7। और यहां पे से कोफिशिएंट हम देखेंगे तो कितना है, a2 कितना है, x के साथ वाला, यानी जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो पूरा कोफिशिएंट होता है, यानी कि a - b है। और b2 कितना है हमारे पास, a + b है। और ऐसे ही c2 हमारे पास कितना है, वो है पूरा है c2 पूरा, यानी 3a + b - 2। c2 ये है हमारे पास पूरा। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारी फर्स्ट थी, इसको मैं लिख देता हूं, और ये जो है सेकंड थी, ठीक है, ताकि याद रहे। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have infinitely many solutions if, अब कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास है तो उसके मैनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अगर इफ a1/a2 will be equal to b1/b2 will be equal to c1/c2। अगर ये कंडीशन होती है तो हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर हमें, तो हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, है ना। जो ये अगर ये इक्वेशन होती है, अगर ये जो है इसके रेशियोज इक्वल होते हैं सारे, तो इसी रेशियोज में हम इनको पुट करते हैं, तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, a1/a2, a1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 अपॉन में a1/a2 होता है, a2 कितना है, a - b है, इक्वल टू b1/b2 होता है, b1 हमारे पास क्या है, 3 है, इनकी वैल्यूज डाल रहे हैं, और b2 की वैल्यू कितनी है, a + b है, ठीक है। और फिर c1/c2 होता है, c1 कितना है हमारे पास, 7 है, और c2 कितना है हमारे पास, 3a + b - 2 है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमने ये इक्वेशन इस तरीके से बना दी। अब यहां पे हमें जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए और बी की, तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन यहां से हम बनाएंगे, कोई भी दो, आप इन दोनों को या इन दोनों को आप ले सकते हैं, इन दोनों को या फिर इन दोनों को आप ले सकते हैं, किन्हीं भी दो इक्वेशन से आप इक्वेशन बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने पहली दो ले ली, फिर बाद की दो ले लेता हूं, तो पहली अगर मैं दो ले लेता हूं इक्वेशन बनाने के लिए, तो 2/a - b, और 3 कितना हो जाएगा, a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, तो a + b जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2a + 2b विल बी इक्वल टू, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3a - 3b, ये हो जाएगा। इनको इसको जो है इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2a - 3a, और यहाँ पे था प्लस का 2b, और यहाँ पे ये जाएगा तो प्लस का 3b विल बी इक्वल टू 0। तो 2a और 3a कितना आएगा, माइनस का a और प्लस का 2b और प्लस का 3b, ये हो जाएगा 5b विल बी इक्वल टू 0।
तो इसको हमने देख लिया। यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ए अगर उधर चला जाएगा तो ए की वैल्यू यहां से निकल सकती है, डायरेक्ट हमें वैल्यू निकल ली तो वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस का उधर जाके प्लस का ही हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी 5b। ठीक है, ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लें, है ना, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हम कंपेयर करते हैं। तो ये था 3/a प्लस बी, और ये इक्वल है किसके, 3a प्लस बी माइनस 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, तो ये जब इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9a, और ऊपर आके ये हो जाएगा 3b, और माइनस का 3 2 जा 6। a प्लस बी 7 से होगा, कितना हो जाएगा 7a प्लस 7b, ये आ जाएगा। अब इनको इस तरफ लेके आते हैं, 9a यहां पे था, 7 इधर आएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, माइनस का 7 ही हो जाएगा, प्लस का 3b यहां पे था, और 7b इधर आएगा तो माइनस का 7b हो जाएगा, और माइनस का 6 यहाँ पे ऑलरेडी है, और जब सबको मैं इधर ले आया तो बराबर क्या बचेगा 0, तो इक्वल 0 के बचेगा। 9a 7a कितना आ जाएगा 2a, और 3b माइनस का 7b माइनस के 4b आ जाएगा, और माइनस के 6 यहाँ पर इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, a बराबर 5b, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5b मैं डाल देता हूँ, तो a 5b की, यहाँ a की वैल्यू थी 5b डाल दी मैंने, और फिर था माइनस के 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बाकी मैं यहां पे कर देता हूं 6b 10b माइनस के 4b कितना देंगे 6b, और माइनस के 6 यहां पर थे इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस के 6 अगर मैं उधर लेकर जाऊंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 6, और b नीचे आएगा तो इसकी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1, कैंसिल होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, b माइनस को जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6b कितना आ जाएगा, प्लस का 6, और 6 नीचे आएगा तो 6/6 कितना हो जाएगा 1, b की वैल्यू आ गई 1। अब जब b की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू क्या होगी, यहां डाल दूं मैं, तो हम लिख सकते हैं वी हैव a इज इक्वल टू 5b, ये हमारे पास ऑलरेडी यहां पर था। ठीक है, b की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर जब ये वैल्यू मेरे पास a और b की निकली, ठीक है, अगर मैं इनको इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो इन दोनों इक्वेशन के, यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, फोर a इज इक्वल टू हमारा कितना आया था 5, एंड b हमारा कितना आया था 1। For a is equal to 5 and b is equal to 1, this system of equation will have infinitely many solutions। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो लेके चले थे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला जो केस था वो लेके चले थे, तो उसी केस में हमने वैल्यू पुट करी है। तो इसका मतलब अगर a और b की जो वैल्यू हमारी निकली है वो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास है, दोनों इक्वेशन है उनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो सवाल सिंपल है, एक बार मैं फिर से आपको दिखाया था, रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, हमने इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए, और यहां पे दूसरी इक्वेशन की कोफिशिएंट्स लिख दी जो a और b की टर्म में थी। और हमें पता है कि जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस कब होता है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होते हैं। अब जब इक्वल होते हैं तो इनकी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी हैं, जो भी वैल्यूज थी, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद इन दोनों को मैंने लिया, कंपेयर कर दिया, और इन दोनों को कंपेयर कर दिया। इन दोनों कंपेयर किया तो a की वैल्यू कुछ आई थी, और इन दोनों को कंपेयर किया मैंने तो जो वैल्यू आई थी वो b की आई थी, और जो b की वैल्यू आई गई तो मैंने इसमें जाके पुट कर दिया और a की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई।
तो ये सॉल्यूशन था। इसके बाद हम नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड पार्ट है, ये कुछ वैसा ही है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन का केस है ये। और फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये दी हुई है। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेता हूं मैं, 3x + y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोफिशिएंट्स इसके लिख लेता हूँ। a1 कितना है 3 है, और b1 कितना है 1 है, और c1 कितना है ये भी 1 है। सेकंड इक्वेशन ये है पूरी मेरे पास, जो कि है 2k - 1 x प्लस k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1। ये है। इसे कोफिशिएंट लिखूं अगर मैं, तो a2 है मेरे पास 2k - 1, b2 है हमारे पास k - 1, और c2 है हमारे पास 2k + 1। यही है। अब बोला क्या था उसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का केस कब होता है, तो हम लिखेंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have no solution if, कब होता है नो सॉल्यूशन का केस, कब होता है जब a1/a2 बराबर हो आ जाता है b1/b2 के, और पर ये बराबर नहीं होता c1/c2 के। यही केस होता है। इस केस को ही लेकर के चलेंगे हम, और इस केस को ही इस पे अप्लाई करेंगे, तो अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा a1/a2। a1 कितना है हमारे पास 3 है, और a2 कितना है 2k - 1 है। ये बराबर होना चाहिए b1/b2 के। b1 कितना है 1 है, और b2 कितना है हमारे पास k - 1 है। और ये जो है बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1 जो कि 1 है, और c2 जो कि हमारे पास 2k + 1 है। ये केस आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि भाई ये दोनों तो बराबर होते हैं, तो इन दोनों को हम पहले बराबर करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो बराबर होते ही है। नाउ 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। ये तो बराबर ही होने चाहिए ना। मल्टीप्लाई कर दें इसको इससे, कितना हो जाएगा 3k - 3 विल बी इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरा 2k - 1 ही आएगा। चलिए k को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे 3k था, 3k रहेगा, और प्लस का 2k था, इधर आके माइनस का 2k हो जाएगा, और माइनस का 1 इधर ऑलरेडी था, यहाँ पे माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। 3k माइनस का 2k आ जाएगा k, और माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 1 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 2, जो कि प्लस का होगा। तो k की वैल्यू यहाँ पर 2 आई। अब हम देखते हैं, अगर यहां पे कर देता हूं मैं, नाउ हमारे पास दूसरी बात क्या थी कि ये और ये बराबर नहीं होने चाहिए। भाई ये और ये बराबर होने चाहिए। इस केस में मैंने k की वैल्यू निकाल ली। अब ये और ये बराबर नहीं होने चाहिए, तो जो मैंने k की वैल्यू निकाली, देखता हूं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 में k - 1 ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 1 में 2k + 1 के। तो मैं वेरिफिकेशन भी इसको कर सकता हूं। भाई k की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूं, k की वैल्यू 2 डाल दूं, तो 2 - 1 1/1 यानी कि 1 आएगा, और यहाँ पे k की वैल्यू 2 डालने पर 2 2 4 + 1 5 आएगा, 1/5 आ जाएगा। तो हम देखेंगे 1 बराबर नहीं होगा 1/5 के। तो इसका मतलब जो k की वैल्यू 2 आई है ये हमारी ठीक है, ये k की ऐसी वैल्यू है, अगर मैं इसको इक्वेशन में डाल दूं तो क्या होगा, इस सिस्टम के कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो मैं इसको लिख सकता हूं, लास्ट में क्या लिखूंगा, for k is equal to 2, this system of equation will have no solution। बहुत ही सिंपल और आसान सम था, बस थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है।
थर्ड सम हमारे पास, पढ़ते हैं इसको। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया हुआ है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी किया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन भी किया हुआ है, आपने, उम्मीद है आपने देखा होगा वो। तो इस सम करते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। और सेकंड है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है। तो पहले मेथड हम निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं लिख देता हूं यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या करना है, x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोई भी एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के टर्म में हम वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। यहां सपोज मैं x की वैल्यू निकालूं तो 5y उधर चला जाएगा, तो 8x कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5y, राइट। 8 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 5y अपॉन 8। यहां से x की वैल्यू मुझे मिल गई, यहां से मैं x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू हम लेकर के किस में रख देंगे, इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग या फिर पुटिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करना है या फिर पुट कर दो, एक ही बात है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि मैंने फर्स्ट से निकाला था तो सेकंड में रख देता हूं। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू कितनी आई भाई, ये आई है पूरी। यहां पे मैं 3 की जगह 3 रखूंगा और x की जगह क्या डाल दूंगा, 9 माइनस 5y अपॉन 8। ये पूरी x की वैल्यू थी, वो मैंने x की जगह पे रख दी, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये था। अब 2y उधर चला जाएगा तो वैल्यूज क्या आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे, 3 बाहर है तो कितना आ जाएगा, 9 को 3 से करता हूँ तो 27 माइनस 15y और अपॉन कितना था 8, ये तो था ही, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी हमारी, 2y इज इक्वल टू 4, यही है, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ इसके अपॉन में कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस 15y, और 8 जो है इससे होगा, प्लस का साइन बीच में था तो प्लस का, 8 इससे होगा तो 8 टू 16y, और 8 और 1 का एलसीएम नीचे कितना आता, 8 ही आता। तो 8 ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 4 जा कर देंगे, यानी कि 32, ठीक है। अब y की वैल्यूज आ गई, नंबर्स को मैं उस तरफ ले आता हूं, और यहाँ पे 15y है और 16y है, कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा। 15y में से 16y हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, y आएगा। और यहाँ पे 32 है, जब इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 27, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर दें इसमें से, कितना आएगा 5, तो y की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आ गई, 5। अब y की वैल्यू लेकर के इक्वेशन हम फर्स्ट में डाल देते हैं तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा फिर इसके बाद, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, यही थी। 8x का 8x प्लस 5 का 5, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5 आई है, डाल दी मैंने, और ये हो जाएगा 8x प्लस 5, 5 25 विल बी इक्वल टू 9, और 25 इधर चला जाएगा तो 8x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 25, तो हमारे पास आ जाएगा 8x बराबर माइनस के 16, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 16 अपॉन 8, यानी 2 जा पे कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो ये मेथड कौन सा था हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसी से हमको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पहले हमें क्या, इसके कोफिशिएंट्स जो है उनको लिख लेते हैं।
कोफिशिएंट्स A1 कितना है 8 है, B1 कितना है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, और C1 जो है हमारे पास, C1 क्योंकि इक्वल के उधर था, अगर ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो इसको आप माइनस का 9 लिखिए, माइनस का 9 लिख लिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आगे जो 1 लिखते हैं वहां पर आपको -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, C1 को -1 लिखेंगे, क्योंकि इधर आके ये माइनस का हो सकता है, ठीक है। तो A2 हमारे पास कितना है 3 है, और B2 कितना है 2 है, और C2 कितना है -4 है, इधर आके किसका हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। क्या होता है, पहले क्या लिखते हैं हम, x y एंड 1, जैसे मैंने बताया था यहां पर, अगर यहां पे 9 था ना, अगर मैं C1 9 लिखता तो मुझे यहां पर क्या डालना पड़ता, माइनस, तब ठीक आता, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर मैं यहां पे माइनस नहीं डालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लेकर के आना पड़ेगा, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और C2 भी ऐसे इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये फर्क होता है इसमें, ये ध्यान रखना है इस बात को। तो x यहां पे क्या लिखते हैं, B1 कितना है 5 है, और फिर क्या होता है C1 कितना है -9 है, और फिर कितना होता है A1 यानी कि 8 है, और फिर कितना होता है B1 यानी कि 5 है। तो इन नंबर्स को लिख लिया। फिर क्या होता है B2 जो कि 2 है, और फिर C2 जो कि -4 है, और फिर A2 जो कि 3 है, और B2 जो कि 2 है। ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, क्रॉस हो रहा है सारा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे करते हैं वो मैं यहां करके बताता हूं आपको। x अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 - 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा -20, और फिर माइनस का साइन यहां पर आता है, ऑलरेडी मैंने लगा दिया। 9 2 18, माइनस के 18 आएगा, तो माइनस के 18 ब्रैकेट में रख दिया, क्योंकि साइन चेंज होने वाले हैं, बाहर माइनस का होता है इसलिए। और फिर y की वैल्यू जो मुझे डालनी है वो डालूं, और यहां पर माइनस के 9 को जब 3 से करूंगा तो माइनस के 27 आएगा, माइनस का साइन डालते ही हैं। इसको इससे करूंगा तो माइनस के 32 आ जाएगा, इक्वल 1 होता है, फिर यहाँ पे 1 होता है। इसको इससे करूंगा 16 आएगा, और माइनस का साइन डालते हैं, और 15 यहां पर आ जाएगा, इसमें कोई माइनस का नहीं है। तो एक बार x को इस 1 के साथ कंपेयर करेंगे, और y वाले टर्म को 1 के साथ कंपेयर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, x अपॉन माइनस के 20 यहां पर था, माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, और यहां पर हम देखें तो 1 अपॉन 16 - 15 कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 अपॉन 1 1 ही आएगा, ठीक है। तो x अपॉन यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस के 2, और यहां पे 1, तो x की वैल्यू यहां पर भाई ऊपर आएगी तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -2, एक ही आ गई। यारा देखें नाउ, y अपॉन यहां पे माइनस के 27 था, तो माइनस के 27, और माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस का 32, और यहां पर 1 अपॉन में 1, तो 1 ही होगा भाई, 1 अपॉन, तो 16 - 15 होगा ना। लो मैं पूरा लिख देता हूं, 16 - 15, इस टाइप तो एक जाना ही आगे। यहां पे कर रहा हूं मैं, इसके बाद y अपॉन 27 32, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस का आएगा, कितना आएंगे 5, और 1 16 में 15 जाएंगे, 1 आएगा, तो 1 ही आएगा, तो y की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, 5। तो x की वैल्यू आई -2 एंड y की वैल्यू आई 5, जो कि पहले भी यही आ रही थी। ये हमारा आंसर है। तो हमने दोनों तरीके से कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ये इस वाला हमारा हो गया है।